इंजीनियर अली मिर्ज़ा कौन से सिलसिले का है? फितने वाले सिलसिले का है। उसके पीछे नमाज का हुक्म क्या है? शक्ल देखिए, जो बंदा कोई दीन का काम करे, दीन की बात करे तो फिर बात है। इंजीनियर साहब ना आलिम है, ना हाफिज है, ना मुफ्ती हैं, ना कारी हैं, ना मुहद्दिस है, ना मुफस्सिर है। वो है इंजीनियर। उनसे थली सीधी करवाओ, गली सीधी करवाओ, सड़क सीधी कराओ। दीन की बात पूछनी है तो उलमा से पूछें। इंजीनियर हो, आलिम भी हो, फिर जाकर आप उनसे बात कर लें, बहुत अच्छा है। हजरत जी पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं, हम सुन लेते हैं। तो वो इंजीनियर पहले आलिम तो बने, फिर जाकर बात करे। इधर उधर क्या से ईरान तुरान की फजूल बातें। डिग्री के हवाले से पॉइंट फिर से उठाया कि जी इंजीनियर साहब के पास चूंकि डिग्री नहीं है, लिहाजा हम इनकी बात को कोई वर्थ नहीं देते, ना इनके साथ कोई बैठने की ज़रूरत है। ये तो हम लोगों की वजह से कोई दो चार बातों का जवाब दे देते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना कि मैं डिग्री के हवाले से थोड़ी क्लैरिफिकेशन आप लोगों के सामने रख दूं। वैसे तो मैंने कई मौके पे रखी है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है कि आपके सामने वो बात रखी जाए कि इनका ये क्राइटेरिया अपने फिरके के उन स्पीकर्स के लिए नहीं है जो इनके फिरके की तरवीज कर रहे हैं। ये सिर्फ दूसरे लोगों के ऊपर इस तरह का तान करते हैं। आज तक किसी बड़े बरेलवी आलिम ने यह तान किया है कि मौलाना इलियास कादरी साहब के पास किसी मदरसे की डिग्री तो दूर की बात, स्कूल की डिग्री भी नहीं है, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ उन्होंने। ये खुद बताया हुआ उन्होंने। वो कहते हैं मैं 8 पास हूं, वो भी गुजराती जुबान के अंदर। और वो करोड़ों बरेलवियों के पेशवा हैं मौलाना इलियास कादरी साहब। मिलियंस ऑफ दावत इस्लामी के जो मेंबर्स हैं उनके वो पीर हैं, और हजारों उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा दिए हैं दीनी मसाइल के। आज तक किसी बरेलवी आलिम ने नहीं कहा इसके पास तो डिग्री नहीं है, दीन के ऊपर बात क्यों करता है? इसलिए कि उन्हें पता है कि वो उनके बुजुर्गों की तालीमात आगे पहुंचा रहे हैं। जरा सा हटेंगे फिर वो कहेंगे कि इसके पास डिग्री नहीं है। अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मसला जो है डिग्री नहीं है, मसला है अपने फिरके की तरवीज। और इसमें मैं सिर्फ बरेलवियों को सिंगल आउट नहीं कर रहा, अहले हदीस भी। डॉक्टर जाकिर नाइक, अगरचे वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि उनका बिल्टअप तो सारा वहाबी फिरके से हुआ है, सलफी से, अहले हदीस से। आपको जितने बड़े अहले हदीस उलमा हैं वो अपनी मसाजिद में इंडिया में वो प्रोग्राम करते तो नजर आ रहे होंगे उनके हक में, और उनको अपने प्रोग्रामों में बुलाते हुए इवन सऊदी हुकूमत ने उन्हें शाह फैसल अवार्ड दे दिया है। लेकिन कभी ये कहते हुए नहीं नजर आएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक तो अरबी जो है ना, अरबी वो भी पंजाबी स्टाइल में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अरबी प्रोनाउंस करना नहीं सीखी हुई। उनका बेटा बड़ी अच्छी अरबी जो है वो प्रोनाउंस करता है, जो फारिक नाइक है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है उधर से ही, मदीना यूनिवर्सिटी से। तो ये मैं कोई ऐब के तौर पे नहीं बयान कर रहा, मैं वैसे बताना चाह रहा हूं कि अहले हदीस ने कभी नहीं कहा कि इसके पास वो डिग्री नहीं है। क्यों? कि वो अहले हदीस के किसी मसले से इख्तलाफ ही नहीं करते। इवन यजीद वाला मसला भी वो वहाबियों वाला बताते हैं, तलाक वाला मसला भी वो वहाबियों वाला बताते हैं। एक मसले में थोड़ा बहुत इख्तलाफ हुआ था, लेकिन वो उनके लिए इतना कोई मसला नहीं है कि वो कहते हैं अपने आप को मुस्लिम कहना चाहिए, सल्फी अहले हदीस नहीं कहना चाहिए। इस पे थोड़ी बहुत कोई नकीर आई थी, लेकिन उसमें ये चीज किसी बड़े आलिम की तरफ से नहीं आई है कि ये बंदा गुमराह है, इसे दीन की तबलीग का कोई राइट हासिल नहीं है, फलां फलां, इस तरह करके कभी नहीं। ले फिर मिसाल लें, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, हजरत हसन इब्न साबित मस्जिद नबी में बैठ के नातिया अशार पढ़ रहे हैं। हजरत उमर फारूक खलीफा वक्त हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उनमें से एक है। उन्होंने सिर्फ तीखी नजरों से देखा हजरत हसन को कि मस्जिद में शेर पढ़ रहे, बोला कुछ नहीं। हसन जो कि शायर थे, शायर दिलेर भी नहीं होते, बड़े नरम दिल होते हैं, रकीकुल कल्ब, और हजरत उमर जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो वैसे इंसान जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है ना। इससे पहले कि हजरत उमर कुछ बोलते, सिर्फ उन्होंने देखा तो हजरत हसन ने कहा, उमर इस तरह ना देख मेरी तरफ, तुझसे बेहतर शख्स मस्जिद में होता था, मैं उन्हें भी नातिया इशार सुनाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये क्या हो गया। उन्होंने कहा गवाह पेश कर। अच्छा, अपनी शर्मिंदगी भी नहीं उन्होंने मतलब छुपाने की कोशिश की कि भाई मैं तो वैसे तकन आया था कि कितने बंदे बैठे हो, ये कह सकता था कोई बंदा। मकारी कर देते हैं ना ये लोग
علماء جو ہیں, لیکن خلفائے راشدین بالکل کلین سلیٹ. یعنی انہوں نے کہا جو تو سمجھ رہا ہے نا یہی ہے, میں تجھے غلط نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا, تو بتا کہ تیرا گواہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عصام نہ صرف نعت اشعار پڑھتے تھے بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے